आज हम संस्कृत कक्षा 8 की सभी चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करेंगे और ये ऑब्जेक्टिव आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें फिल इन द ब्लैंक्स, वन वर्ड और ऑब्जेक्टिव शामिल है। इसको लगाने के बाद में लगभग आपके सारे ऑब्जेक्टिव, फिल इन द ब्लैंक्स और वन वर्ड क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास में कि मनसा सततम, 4 ऑप्शन है, स्मरणीयम, वदनीयम, करणीयम और रमणीयम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मनसा सततम, स्मरणीयम। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने कि वचसा सततम। इसमें भी हमारे पास कितने ऑप्शन है? 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में से पहला ऑप्शन है स्मरणीयम, वदनीयम, करणीयम और स्मरणीयम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मनसा सततम, वदनीयम। सेकंड वाला इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है लोकहितम्मम, करणीयम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लोकहितम्मम, करणीयम। जबकि ऑप्शन दिए हुए हैं लेकिन आंसर क्या है? करणीयम। अब अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ना भोग भवने। आंसर क्या हो जाएगा इसका? स्मरणीयम, वदनीयम, करणीयम, रमणीयम। तो इसका आंसर है रमणीयम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नाचा सुख सैन्य। इसमें भी 4 ऑप्शन है, सैनियम, वदनीयम, करणीयम, रमणीयम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नाचा सुख सैन्य, सैनियम। आंसर क्या है? ए वाला, सैनियम। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अहर्निशम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्मरणीयम, वदनीयम, करणीयम। डी वाला आंसर था इसका, जागरणीयम। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? डी में, जागरणीयम। इसका आंसर है जागरणीयम, जो डी में प्रिंट नहीं हो पाया। तो आंसर क्या हो जाएगा? अहर्निशम, जागरणीयम। आगे देखते हैं अगला वाला क्वेश्चन। ना जातु दुकम। ना जातु दुकम ऑप्शन 4 हैं, गणनीयम, वदनीयम, करणीयम, रमणीयम। तो ना जातु दुकम आंसर हो जाएगा गणनीयम। अगला वाला देखें, मेरे साथ में आप भी एक इनको सॉल्व करते चलें ताकि आपको कितने आते हैं ये भी पता चल जाएगा। अगला क्वेश्चन है नाचा सुख सैन्य, नहीं, नाचा निज सौख्यम। अगला क्वेश्चन क्या है? नाचा निज सौख्यम। आंसर क्या आ जाएगा इसका? मननीयम। नाचा निज सौख्यम, मननीयम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कार्यक्षेत्र। कार्यक्षेत्र ऑप्शन क्या क्या है इसमें? ऑप्शन है त्वरणीय, ये गलत प्रिंट हो गया, क्या आ जाएगा इसकी जगह पे? त्वरणीयम, त्वरणीयम। पहला वाला ऑप्शन हो गया त्वरणीयम, दूसरा हो गया वदनीयम, तीसरा तरणीयम और चौथा मननीयम। तो आंसर क्या आ जाएगा? कार्यक्षेत्र त्वरणीयम, कार्यक्षेत्र त्वरणीयम। अब अगला देखते हैं। दुख सागरे। दुख सागरे त्वरणीयम, वदनीयम, तरणीयम, मननीयम। अब यहाँ बच्चे क्या करते हैं? दुख सागरे आंसर क्या आना चाहिए? तरणीयम, पर कुछ बच्चे त्वरणीयम को भी लगा देते हैं, त्वरणीयम को भी लगा देते हैं, जबकि त्वरणीयम क्या है? गलत है। आंसर क्या है? तरणीयम। दुख सागरे तरणीयम। चलो आगे देखते हैं। 11वें नंबर पे क्या क्वेश्चन है? कष्ट पर्वते। ऑप्शन क्या क्या है? चरणीयम, वदनीयम, मननीयम, रमणीयम। तो आंसर क्या आ जाएगा? कष्ट पर्वते चरणीयम। आंसर क्या आ जाएगा इसका? कष्ट पर्वते चरणीयम। अगला क्वेश्चन देखो। विपत्ति विपने। 4 ऑप्शन कौन कौन से हैं? स्मरणीयम, भ्रमणीयम, मननीयम और रमणीयम। तो विपत्ति विपने आंसर आ जाएगा भ्रमणीयम। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बंधुजना। बंधुजना ये स्थिता। अब इसके लिए 4 ऑप्शन है, गह्वरे, विपिने, सागरे, पर्वते।
तो आंसर आ जाएगा बंधुजना ये स्थिता गवरे। अगला क्वेश्चन क्या है, वराहमिहिरस्य जन्म अभवत्। अब यहाँ से सेकंड चैप्टर स्टार्ट हो जाता है। सेकंड चैप्टर के क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होते हैं। वराहमिहिरस्य जन्म अभवत्, वराहमिहिर का जन्म हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तो ऑप्शन है कपित्त ग्राम में, ब्यावरा ग्राम में, भाभरा ग्राम में, और डी है राजपुर ग्राम में। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? कपित्त ग्राम है। चलिए अगला वाला ऑप्शन देखते हैं। वराहमिहिरस्य पितुः नाम किम। तो वराहमिहिर के पिताजी का नाम क्या था? तो वराहमिहिरस्य पितुः नाम ऑप्शन है रामदासा, कबीरदासा, महेश दासा और आदित्य दासा। तो वराहमिहिरस्य जन्म हो गया आदित्य दासा। और भी ऑप्शन है हमारे पास में। ये क्वेश्चन ऐसे बनता है कि आदित्य दासा का, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आदित्य उपासक। अगर आदित्य दास के ऊपर एक और क्वेश्चन बनाए हम तो क्या बनेगा? या तो ऐसे बन जाएगा आदित्य उपासका का, तो आंसर हो जाएगा आदित्य दासा, आदित्य दासा का, आदित्य उपासका। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। वराहमिहिर ज्योतिषम पठितवान। वराहमिहिर ने ज्योतिष शास्त्र पढ़ा था। तो वराहमिहिर ने ज्योतिष शास्त्र किससे पढ़ा था? आदित्य दासात। कहीं कहीं पे मिलता है आदित्य दासात, कहीं कहीं पे स्वकीय पित्रा भी लिखा होता है, स्वकीय पित्रा, और कहीं पे इसके जगह मिल जाता है हमें स्वकीय जनकात। कहीं पे क्या मिलता है? स्वकीय जनकात। तो इसके आंसर मतलब आदित्य दासात भी सही हो जाएगा, स्वकीय जनकात भी सही हो जाएगा, और एक और स्वकीय पित्रा भी सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। अगला क्वेश्चन है वराहमिहिर खगोल शास्त्र पठितवान। वराहमिहिर खगोल शास्त्र पठितवान, इसका आंसर क्या हो जाएगा? आर्यभट्टात। वराहमिहिर ने खगोल शास्त्र किससे पढ़ा था? आर्यभट्ट से। अगला क्वेश्चन क्या है? वराहमिहिर अध्ययन समाप्य आगच्छत। वराहमिहिर अध्ययन समाप्त करने के बाद में कहाँ पर आए थे? तो आंसर आ जाएगा इसका उज्जैन्यम, मतलब उज्जैन को आए थे। वराहमिहिर अध्ययन समाप्त करने के बाद में कहाँ आए थे? तो उज्जैन को आए थे, उज्जैनियम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है वराहमिहिर जन्म कदा अभवत्। वराहमिहिर का जन्म कब हुआ था? इसका आंसर क्या हो जाएगा? वराहमिहिर का जन्म कब हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा 499 ख्रीष्टाब्दे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वराहमिहिर कदा दिवंगता। वराहमिहिर की मृत्यु कब हुई थी? दिवंगता मतलब मृत्यु होता है, ठीक है। तो इसमें से आंसर क्या हो जाएगा? 587 ख्रीष्टाब्दे। वराहमिहिर की मृत्यु 587 ख्रीष्टाब्दे में हुई थी। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय फलित ज्योतिषस्य प्रथम आचार्य का। भारत में फलित ज्योतिष का पहला आचार्य कौन थे? तो भारत में फलित ज्योतिष के पहले आचार्य थे वराहमिहिर। तो आंसर क्या हो गया? वराहमिहिर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्रज संहिता ब्रज जातकम पंच सिद्धांतिका इति ग्रंथा विरचिता। मतलब 3 ग्रंथों के नाम लिखे, ब्रज संहिता, ब्रज जातकम, पंच सिद्धांतिका। ये तीनों के तीनों ग्रंथ किसने लिखे थे? तो ये तीनों ग्रंथ लिखे थे वराहमिहिर। किसने लिखे थे? वराहमिहिर के द्वारा लिखे थे। तो आंसर हो जाएगा वराहमिहिर, वराहमिहिर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आर्यभट्ट आसित। आर्यभट्ट थे। देखो ये आसित लिखा हुआ है, इसमें लगेगा हलन। तो आर्यभट्ट कौन थे? भूगोल शास्त्री थे कि खगोल शास्त्री थे या साहित्य शास्त्री थे या अर्थशास्त्री थे? तो आर्यभट्ट थे खगोल शास्त्री। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कपित्त ग्रामः कस्या निकटे अस्ति। कपित्त ग्रामः कस्या निकटे अस्ति। कस्या में विसर्ग लगेगा। तो कपित्त ग्राम किसके पास में स्थित था? तो आंसर हो जाएगा इसका उज्जैन्य। आंसर क्या हो जाएगा इसका? उज्जैन्य। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुरुत्वाकर्षण सिद्धांता केन विरचिता या विवेचिता। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने विवेचित किया था, बताया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा?
देखो ऑप्शन क्या क्या है हमारे पास, आदित्यदासेन, आर्यभट्टेन, वराहमिहिर, कालिदासन। तो गुरुत्वाकर्षण का जो सिद्धांत था वह वराहमिहिर ने दिया था, तो आंसर हो जाएगा वराहमिहिर। देखिए बच्चों, हम धीरे धीरे 27 क्वेश्चन पर पहुंच चुके हैं, और यदि आपने लास्ट तक सारे क्वेश्चनों को अटेम्प्ट किया, सारे क्वेश्चन को सोल्व कर लिया, तो मैं डेफिनेटली कह सकता हूं कि आपके सारे के सारे ऑब्जेक्टिव वहां पे बन जाएंगे। ना केवल ऑब्जेक्टिव बल्कि वन वर्ड और कुछ फिल इन द ब्लैंक्स भी सोल्व कर पाओगे। तो बने रहिए हमारे साथ में, और आगे चलते हम कि आदित्यदासस्य पुत्र, आदित्यदास के पुत्र थे, कौन थे? तो आदित्यदास के पुत्र थे वराहमिहिर। तो आंसर क्या आ जाएगा? वराहमिहिरा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गणतंत्र दिवसा भवति, गणतंत्र दिवस होती है। कभी कभी ऑप्शन में केवल महीने का नाम रहता है, कभी कभी डेट भी रहती है, तो हमने दोनों एक साथ मेंशन कर दिए। तो गणतंत्र दिवस 26 जनवरी माह से। वहीं पे अगला क्वेश्चन क्या बन जाएगा इसके आधार पे? स्वतंत्रता दिवसा भवति या आयोज्यामः। इसका आंसर क्या हो जाएगा? वय, एक क्वेश्चन भी है ऐसा कैसे कि वयम स्वतंत्रता दिवसा कदा आयोज्यामः, और वैसा कैसे एक ये ऑब्जेक्टिव भी है, स्वतंत्रता दिवसा भवति। तो आंसर क्या आ जाएगा? 15 अगस्त माह से। कहीं कहीं पे अगस्त माह से लिखा रहेगा और कहीं पे डेट मेंशन रहेगी। चलो आगे चलते हैं। सेना नायिका नाम अभिवंदनम का स्वीकरोति, या सेना नायिका नाम अभिवंदनम स्वीकरोति। तो सेना नायकों का जो अभिवंदन है दिल्ली में स्वीकार करता है राष्ट्रपति, जबकि अगला क्वेश्चन क्या कहता है? तो सेना नायिका नाम अभिवंदनम स्वीकरोति, तो इसका आंसर क्या हो गया? पहले 30 वाला का राष्ट्रपति। जबकि अगले वाला क्वेश्चन यदि हम देखेंगे तो इसमें क्या हो गया? थोड़ा सा मॉडिफिकेशन मिलेगा हमें, क्या कि राज्यसु या राज्य राजधानीसु अभिवंदनम स्वीकुर्वन्ति। तो राजधानियों में अभिवंदन कौन स्वीकार करता है? तो राज्यपाल। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? राज्यपाल। आंसर क्या हो जाएगा? राज्यपाल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रथमम अधिवेशने त्रिवर्ण ध्वजारोहणम कृतम। तो सबसे पहले कौन से अधिवेशन में 3 रंगों की ध्वज मतलब तिरंगे को लहराया गया था? तो लाहौर अधिवेशन में सबसे पहले त्रिवर्ण ध्वजा लहराया गया था। कब? 1929-30 में। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। प्रतिज्ञा स्वप्न कस्मिन् वर्षे साक्षात्कृता। प्रतिज्ञा स्वप्न कब साक्षात हुआ था? तो प्रतिज्ञा स्वप्न 1947 ख्रीष्टाब्दे या वर्षे साक्षात्कृता। 1947 तमे वर्षे साक्षात्कृता। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है अस्माकं संविधानं प्रारब्धवम्। अस्माकं संविधानं प्रारब्धम, तो हमारा संविधान प्रारंभ हुआ था। तो इसका आंसर क्या आएगा? 26 जनवरी 1950। हमारा संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950। अस्माकं राष्ट्रीय पर्व, हमारे राष्ट्रीय पर्व हैं। तो हमारा राष्ट्रीय पर्व क्या है? तो देखो, दीपावली है क्या? नहीं। विजयदशमी है क्या? नहीं। गणतंत्र दिवस? हाँ। मकर संक्रांति? नहीं। तो हमारा राष्ट्रीय पर्व क्या हो गया? गणतंत्र दिवस। एक और राष्ट्रीय पर्व कौन सा होता है? स्वतंत्रता दिवस भी होता है, स्वतंत्रता दिवस। ठीक है, एक और राष्ट्रीय पर्व क्या होता है? स्वतंत्रता दिवस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतस्य राष्ट्रीय पर्वणि, देखो एक और क्वेश्चन मेंशन कर कि भारत के राष्ट्रीय पर्व हैं दीपावली? नहीं। स्वतंत्रता दिवस? हाँ। गणतंत्रता दिवस? हाँ। तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें? दोनों है, तो आंसर हो जाएगा डी वाला, बी और सी दोनों। देखो कभी कभार नंबर से क्वेश्चन आते हैं, तो यहाँ लिख दिया मैंने 26 को संस्कृत में कहते हैं, 26 को संस्कृत में क्या कहते हैं? षड्विंशः। 26 को संस्कृत में क्या कहते हैं? षड्विंशः या षड्विंशति, षड्विंशति या षड्विंश दोनों कहते हैं। तो लिखने को आए तो आप वहाँ लिख मेंशन कर देना।
चलिए अगले चैप्टर की ओर बढ़ते हैं और यहाँ से हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है 4th। 37 क्वेश्चन से 4th चैप्टर स्टार्ट हो गया। चलो, तो हमने 3 चैप्टरों के ऑब्जेक्टिव कवर कर लिए और आप अगर लास्ट तक बने रहेंगे तो हम सारे के सारे चैप्टरों के आंसर्स पूरे कर लेंगे और आपके सारे ऑब्जेक्टिव कवर हो जाएंगे। तो लहरों को देखकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो हमारे साथ बने रहिए और सारे क्वेश्चनों को सोल्व कीजिए। तो अगला क्वेश्चन है अयुक्तम स्वामिनो, आंसर क्या आ जाएगा इसका? युक्तम। अयुक्तम स्वामिनो युक्तम। अयुक्तम का मतलब क्या होता है? अयोग्य। स्वामिनो मतलब संपन्नशील। तो अयोग्य व्यक्ति के पास में या अयोग्य कोई भी वस्तु अगर जो संपन्नशील व्यक्ति के पास आ जाए तो कैसी हो जाती है? युक्त हो जाती है, मतलब योग्य।